हिंदी वाले गलत लिख लेंगे पर अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। क्या प्यार है तुम्हारा भाषा के प्रति, है ना। चले, अब लिखो पिट्स इंडिया एक्ट। और इसलिए बाद में इंग्लिश की क्लास होके तुम्हारी समाप्त हो जाती है और फिर भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता। हो गई ना, इसलिए नहीं आई तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा भाषा के प्रति दुराभाव इतना ज्यादा है कि तुम लिखना भी नहीं चाहते। और जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगी कैसे। तुम्हें लगता है कि नियम याद कर लेंगे उससे आ जाएगी, तो स्पेलिंग तो लिखनी पड़ेगी, और उससे पहले ही कम से कम पेन तो चलाना पड़ेगा। तुम पेन ही नहीं चलाना चाहते, इसलिए प्लीज हिंदी मीडियम वालों, तुम्हारी दुर्गति ज्यादा है इस मामले में इंग्लिश वाले में। इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी सर पढ़ाएं, तो हम यहाँ पे बाइलिंगुअल बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कोशिश किया करें इंग्लिश वाले पे ध्यान दे, इंग्लिश सुधरेगी। यहां पर कोई स्पेलिंग लिखी जाती है, कोशिश किया करें वो स्पेलिंग लिख लें कि संविधान लिखा सर ने इधर, वास्तव में उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो लिखा करें। क्योंकि वहां पर कभी लेख लिखना आया कि भारत में लोकतंत्र या भारत में मीडिया, ऐसा कोई यार उसमें कहेंगे भाई हमारे संविधान में भी मीडिया की स्वतंत्रता का बखान किया गया है। तो अब संविधान को कैसे लिखते हैं, मीडिया कैसे लिखते हैं, आपको दोनों नहीं आते भाई, दोनों की स्पेलिंग नहीं आती। नहीं तो संविधान लिखना आ रहा है, पहली बात तो वहां दिमाग नहीं आ रहा संविधान को कहते क्या है, फिर दिमाग में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, फिर लिखना नहीं आ रहा। इसलिए थोड़ा 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 करेंगे तब जाके होगा। भाषा 1.5 महीने में 2 महीने में नहीं सीखी जा सकती। भाषा एक सतत प्रक्रिया है, वो डेली सीखनी पड़ती है आपको थोड़ी थोड़ी। पर आपके हालात ये है कि आपको हिंदी भी नहीं आती है ना। मैं अभी आपके किसी की मुझे कॉपी दे दीजिए, मैं उसमें 100 गलतियां निकाल के दूंगा आपके, कि नैस तो आपसे ऊ की मात्रा लिखी जाती है ढंग से, ज्यादातर से तो श्रवण कुमार और श्रृंगार में अंतर क्या है ये नहीं पता चलता आपको, है ना। श्रृंगार लिखने को देते हैं तो भी तुम ये लिखते हो, है ना, है ना। बहुत ज्यादातर से तुमसे पतंजलि नहीं लिखा जाता कि बिंदी इधर लगाएंगे इधर लगाए, तो अरे तुम छोड़ो, मेरे धोले आगे दाढ़ी में भी। मैं शाम को 7 से 8 वहां ऑफिस बैठा रहता हूं। बैठता तो इसलिए हूं कि कोई बच्चों की कोई काम होगा तो कोई मिलने के लिए आ जाए, कोई पेरेंट्स होता है वो मिलने के, पेरेंट्स होते हैं वो मिलने के लिए आ जाए। पर अक्सर बच्चे मेरे पास कॉपियां लेके आ जाते हैं कि सर ये हमारी कॉपी में नंबर कम आए थे, या सर हमारा ये चेक कर दो ये थोड़ा। तो मैं जब उनके चेक करता हूं तो हिस्ट्री की कॉपी होती है, हालांकि उसमें हिंदी की बेशुमार अशुद्धियां होती है, और जब मैं उनकी अशुद्धियां निकालता हूं तब उनका जवाब ये होता है कि सर हिस्ट्री में तो चली जाती है। ठीक है, हिस्ट्री में चल जाती होगी, पहली बात तो यहां भी नहीं चलती, पर तू कहता तो मैं मान लिया चल जाती है, तो तू ऐसे थोड़ी करता है कि हिस्ट्री में अशुद्धियां करता हिंदी में नहीं करता, कि हिंदी लिखते समय तू कहेगा अब मैं एकदम सही लिखूंगा, और हिस्ट्री आती तो कहता अब तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं, अब मैं गलत गलत लिखूंगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए सुधारिए, डेली कम से कम सब्जेक्ट को 2 नहीं दो, भाषा पे 20-30 मिनट का टाइम डेली देना है, कि भाई 15 मिनट हिंदी पे 15 मिनट इंग्लिश पे, केवल इस बात पे कि इंग्लिश के तो कोई 10 मीनिंग याद कर लिए, स्पेलिंग याद कर ली, उनको लिख के देख ली, 10 कोई इडियम फ्रेजेज याद कर ली, उनको लिख के देख ली। हम हिंदी के अंदर कोई 10 ढंग के शब्द याद किए, उनको लिख के देख लिए, अखबार पढ़ के, है ना। आपने अखबार पढ़ना भी त्याग दिया है, इसलिए आपको कोई ढंग का शब्द लिखना आता। इसलिए मैं कई बार जब ये बोल देता हूं कि मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तो आपसे प्रशस्त नहीं लिखना आता, यदि लिख लेते हो तो ये नहीं समझ में आता इसको कहते क्या है, क्या होता क्या है। मैं यदि आप जब से आप छोटे छोटे बच्चे आने लगे हो, मुझे कई बार यह लगता है कि यार मेरी भाषा खराब हो गई, कि पहले जब थोड़े सीनियर लोग आते थे, मैं जब लिखवाता था उनको तो मैं बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करता, थोड़े बहुत हिंदी के बहुत अच्छे शब्द उनके अंदर लिखवाता मैं। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार मैं पढ़ाता तो हिस्ट्री हूं, और जब मैं ऐसा कोई शब्द बोल देता हूं कि भाई पृथ्वीराज चौहान की हार ने भारत की गुलामी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, तो स्टूडेंट खड़ा होकर पूछता सर इसको क्या कहते हैं, तो मेरा ना ना इसका मतलब होता है खोलना, इसका मतलब होता है खोलना, मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग खुलता है, खोल देना। पर मुझे लगता अब मैं इनको प्रशस्त समझाऊंगा, तो फिर मेरा काम हिंदी पढ़ाना थोड़ी है, मेरा काम हिस्ट्री पढ़ाना है, तो अब मैं फिर लिखवाता ही हूं कि भारत की गुलामी का मार्ग खोल दिया था।
जब तुम्हारे खोलना ही समझ में आता है तो अपने खोल दे, है ना। फिर क्यों मार्ग को प्रशस्त किया जाए, यही कर दिया जाए बात के अंदर। इसलिए तुम्हारी हालतें बहुत खराब है, इसलिए थोड़ा सा खुद पे गंभीर सोचा कीजिए, थोड़ा सा गंभीरता से। और आपको यह भी लगता है बहुत सारे लोगों को कि हमारा एग्जाम दूर है, इसलिए धीरे धीरे कर लेंगे, तो समय इतना तेजी से निकलता है। इस बार जो मेंस दे रहे हैं ना, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, जो पिछली बार भी मेंस फेल हो गए थे, है ना। 20,000 लोग मेंस दे रहे होंगे, एक भी आदमी ये नहीं करा 27 तारीख को एग्जाम हो जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए। क्योंकि सबको लगता है कि पहले पढ़े नहीं थे, अब ऊपर आ गया सिर पे, तब पढ़ना पड़ रहा है, तो समय कम लगता है। पढ़ाई वह है जो शांति काल में की जाए, पढ़ाई वह कतई नहीं है जो युद्ध काल में की जाए। अब शांति काल में जितना पसीना बहाओगे, युद्ध काल में खून उतना कम बहेगा। आप इस समय जितना ज्यादा पढ़ो, अरे ताली नहीं बजानी। हमारे साथ समस्या दूसरी यह भी है कि हम तालियों तक सीमित हो गए हैं, हम उन चीजों पे अमल नहीं करना चाहते। अब आपको तो यह भी नहीं समझ में आता कि अमल करना क्या है। है? तो कभी कभी कुछ भी ऐसा लिखते हो, आपकी किसी के भी कॉपी में वर्ड लिखा हुआ है? क्यों नहीं लिखते? या कभी टेस्ट देते हो तो उसके अंदर लिखते हो? जब तक कोई भी चीज दिमाग से पेपर पे नहीं उतरेगी, आपकी सोच से पेन पे नहीं आएगी, तब तक उसका कतई महत्व नहीं है। तब तक वो केवल आपके दिमाग के अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ी है। अब कईयों से सुसुप्त अवस्था नहीं पता, और किसी को पता चल जाए तो उसे लिखा नहीं जा रहा कि बोल क्या गए, और लिखने लग जाए तो उसको ये नहीं कि पहले सह कौन सा लिखूं और बाद में कौन सा लिखूं। थोड़ा डेली अपने, ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट अखबार पढ़ते ही होंगे, और नहीं पढ़ते तो पढ़िए। यदि आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़िए। मेरे टाइम में 2015-16 तक भी, लगभग 2015-16 तक, हम जितने लोग पढ़ने के लिए आते, मैं पढ़ने के लिए आया, मेरे बाद में पढ़ने के लिए आया, मेरे से पहले पढ़ने के लिए आए, जिस तैयारी के अंदर आते तो एक बेसिक नीड जो मानी जाती थी वो ये थी कि इन लोगों का लिटरेचर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसका लिटरेचर पढ़ा हुआ, और यदि नहीं पढ़ा हुआ तो पढ़, अब पढ़। इसलिए दिलीप सर हर बार क्लास में कोई ना कोई नोवेल बताते, और हम तमाम लोगों के वो नोवेल पढ़े हुए थे। कि सर ने कहा चित्रलेखा पढ़ना है, तो हमने भले ही हिस्ट्री वाला कम जाके याद किया, ऊपर चित्रलेखा जरूर पढ़ा घर पे जाके। सर ने कहा कि मेलांचल पढ़ना, तो मेलांचल जाके पढ़ा। सर ने कहा त्रिच पढ़ना, तो त्रिच जाके पढ़ा। सर ने जाके कहा गोदान पढ़ना, तो गोदान जाके पढ़ा। 3-4 सर ने बताए, फिर आपको धीरे धीरे खुद को इंटरेस्ट आने लग जाता है, आपने खुद ने 1-2 उठा उठा के और पढ़ लिए। जब साहित्य पढ़ा तो उससे एक तो भाषा समृद्ध हुई, साहित्य पढ़ा तो उससे विचार संपुष्ट हुए, साहित्य पढ़ा तो सोचने के डायमेंशन और खुले। फिर सर ने कहा अखबार रिडली पढ़ना, अखबार पढ़ते तो अपने आप शब्दों पे जो पकड़ होती है, भाषा पे जो पकड़ होती है, वो और मजबूत होती है। उसमें कोई ना कोई वर्ड्स ऐसे ढूंढते जो लगता है कि हाँ यार, ये अपने कहीं ना कहीं यूज ले सकते हैं। उन वर्ड्स को लिखते और कोशिश करते कि आज ही जो आंसर लिखेंगे उसके अंदर इनका प्रयोग कर लिया जाए, दूसरे दिन पे जाने ही नहीं देना। आज ही कुछ ना कुछ ऐसा मॉडर्न इंडिया का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, एंशिएंट का, मिडिवल का, पहले हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके पढ़ा करते हैं, फिलोसॉफी, मेरे पास फिलोसॉफी था एक सब्जेक्ट, और तो ये जब भी कोई आंसर लिखेंगे इनके अंदर इन शब्दों का पक्का प्रयोग कर लेंगे, वरना तो भूल जाएंगे इनको। तो उनका उसी दिन प्रयोग हो जाता, फिर धीरे धीरे दिमाग के अंदर आ जाते। किसी दूसरे को दिखाते और देख यार मैंने आज एक नया वर्ड पकड़ा था, तेरे पास कोई नया हो तो मुझे और बता। फिर 2017-18 के बाद तुम्हारी जैसी पौध आनी शुरू हुई, जिनको कख गढ़े भी ढंग से लिखने नहीं आते। इसलिए बाद में हमने ये तो कहना ही बंद किया कि लिटरेचर पढ़। हमें लगा कि जो बोल रहे हैं ये लिख ले, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बाद में ये भी रहा कि सारे एक जैसे ही हो गए, फिर ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत भी 19-20 जिसको थोड़ा लिटरेचर पढ़ा होगा, अपने आप कोई बच्चा पढ़ लेगा, या जिसके अपने आप शब्दावली थोड़ी अच्छी होगी उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि इनको यदि ये कहा गया कि तुम लिटरेचर पढ़ो, तो ये कहेंगे फिर ये कब पढ़े। इनको कहें ये पढ़ो तो ये कहेगा लिटरेचर का टाइम नहीं मिलता। और उससे भी बड़ी बात कि इनका इंटरेस्ट भी कहां है। कि मैंने कह भी दिया किसी को कि यार तुम चित्रलेखा पढ़ना,
तो न तो ये लेके आएंगे उसको, उल्टा दिमाग के लगाएंगे कि सर उसके तो 200 रुपए लगते हैं, उसके तो 250 रुपए लगते हैं, सर आप दे दोगे क्या उसके रुपए? एक बहुत पुराने राइटर में थोरो, फिलोसोफर थे थोरो, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है, कोट पुराना पहनो पर किताबें नहीं खरीदो। कोट पुराना पहनो पर किताबें, आपने किताबें खरीदनी बंद कर दी है ना? और आप खुद को कोट तो अब तो देने और शुरू कर दिए स्प्रिंग बोर्ड ने आपको, आपको तो खरीदना ही नहीं पड़ रहा है। तो उल्टा आप तो खुद सोच के देखिए यहां जितने लोग बैठे हो कि आपने पिछले कितने महीनों के अंदर कोई कहानियों की, कविता की, उपन्यास की कोई बुक लाके पढ़ी थी। क्लास में एक दो तीन चार लोग होते हैं जिन्होंने को एक आधी बुक खरीदी होगी और वो पढ़ ली होगी। होना यह चाहिए कि हर महीने कम से कम एक कोई ऐसी बुक आप पढ़े। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो इंग्लिश की बुक पढ़े, यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी की बुक पढ़ ले। मैं तो ये भी चाहूंगा कि आप ये पढ़ ले तो बाद में इंटरचेंज करें, है ना? और दूसरी भाषाओं की तरफ भी जाएं, या हिंदी वाला इंग्लिश की पढ़ने की कोशिश करे, नहीं पढ़ी जाए कोई सिंपल इंग्लिश की लेके वो पढ़ने की कोशिश करे ताकि इंग्लिश अच्छी हो। वरना इस चौथे पेपर में तुम्हारे नंबर आते हैं 200 में से 48। मैं पुनः कहूं, इस पेपर में सिलेक्शन का रास्ता अब केवल और केवल उस चौथे पेपर से होकर गुजरता है। मैंने कई बार पहले एग्जांपल दिया होगा कि मेरे एक रूममेट इस बार तो सिलेक्ट हो गए, वो इस बार आरएस बन गए, पिछली बार उनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ तो वो इंटरव्यू कॉल से को 2-1 नंबर तक चूक गए थे कि 344 कट ऑफ थी, उनके 341 या 342 नंबर आए, और हम बड़े यूं अरे के यार 2-3 नंबर और आते तो हो जाता सिलेक्शन। फाइनली जब मार्कशीट आई, पता चला किसमें कितने कितने मार्क्स है, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, नहीं हुआ, अगली बार थोड़ा अच्छी तैयारी करेंगे ताकि ढंग से हो जाए, वरना 3 नंबर और आ भी जाते तो इंटरव्यू कॉल हो जाता, फिर फेल हो जाता यार। फालतू में कई दिन एसडीएम बन के घूमता, फिर लास्ट में फेल होता। अभी पहले ही पता चल गया कि अपने फेल है तो अपने तैयारी में लग जाएंगे। फाइनली जो लोग सेलेक्ट हुए उनकी मार्कशीट आई, पिछले बार 24th रैंक थी पद्मा मैम की, है ना, जिनकी बुक भी आती है ना। तो पद्मा मैम के इस 4th पेपर में नंबर थे 150, 148। कितने नंबर थे? मेरे उन फ्रेंड के नंबर थे कोई 65 के आसपास, 62-63 ऐसे कोई नंबर थे ना, मतलब 60 से 65 से 70 वाली किसी रेंज के अंदर नंबर थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार इस बात का कैसे अफसोस मनाएं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अपने होने नहीं थे रे, लखने नहीं थे, कैसे? तो उनका जो 3 पेपर है ना बाकी, इनमें मेरे और इन मैम के लगभग बराबर नंबर है, 2-4 नंबर ऊपर चले गए होंगे, उनकी तो बात अलग है, बाकी अलग नंबर है। पर इस चौथे पेपर में मेरे से इन मैम के 90 नंबर ज्यादा है, मेरे 60, इनके 150। ये 90 नंबर का डिफरेंस कहां समाप्त हो? क्यों कम है? क्योंकि 4th पेपर मैंने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? लगा हिंदी इंग्लिश तो कर ही लेंगे। ऐसा क्यों लगा कर लेंगे कि लगा इंग्लिश तो आती नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। हिंदी में लगा कि यार आती है तो छोड़ देते हैं, आती दोनों नहीं है आपको। न हिंदी मीडियम वाले को हिंदी, आपकी तो दुर्गति है हिंदी मीडियम वालों की तो, क्योंकि आपको न तो हिंदी आती है और इंग्लिश के नाम से आपको डर लगता है। और आपको ये बड़ी गलत फहमी है कि आपको हिंदी आती है, उसमें कुछ भी नहीं आता आपको। और हिंदी वाले टीचर इतने खोड़ले होते हैं कि वो पूरे पेपर में केवल ये देखते हैं कि आपने मात्राओं की गलती कहां की है। उनको कतई इस बात से मतलब नहीं है कि आपने विलोम शब्द सही लिखा है कि नहीं लिखा, और बात भी सही है। उन्होंने कोई एक शब्द दिया कि भाई आपको लिखना आहूत, और आपने इसको ये लिखा है, तो मतलब ही नहीं है ना। ऊपर वाला होगा तो ही मतलब है, नीचे वाला होगा तो उसका कोई मतलब ही, क्यों नंबर दे वो आपको? किस बात का नंबर दे? क्यों दे इसमें नंबर? हम जल्दबाजी में नीचे वाला लिखते हैं, वो ये भी चेक करता है कि ये वाला तय लगाया कि नहीं लगाया। वो इनके एक एक नंबर काटता है। पूरे पेपर में से आपकी 48 गलतियां होती है, वो 24 नंबर सीधे माइनस मारता है, वो कहता है इसके नंबर नहीं दिए जाए। इसलिए जब मैं कह रहा था कि इंग्लिश में नाम लिख लो, तो मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, बेहद जरूरी है कि हम इंग्लिश में चलाएं। और मैं हिंदी मीडियम वालों को तो आपको यदि मैं कहता हूँ इंग्लिश में लिख लो, तो आप ये भी मान लीजिए कि मैं इसका भुगतभोगी हूं।
मैं जब पढ़ा करता था इतना ध्यान नहीं दिया होगा। हम भी यही सोचते थे कि यार इंग्लिश अब नहीं आती, जितनी होगी उतनी कर लेंगे। मेरे के ग्रामर हमेशा से अच्छी रही इंग्लिश की, तो मुझे लगता है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट मॉडल ये मैं करकुरा लूंगा, आर्टिकल्स तो 15 एक नंबर का इधर जुगाड़ हो जाएगा। और उधर देखो अपने से तो अब सेंटेंस फ्रेमिंग तो आज ऑन कर लो। अच्छा सेंटेंस फ्रेमिंग भी हो जाती थी। मेरे तो सबसे भयंकर समस्या थी कि स्पेलिंग नहीं होती थी, ये इसको कहते क्या है ये दिमाग में नहीं आता था। बाकी टेंस अच्छे होते हैं, टेंस अच्छे होते हैं तो आप बना ही लेते हो सेंटेंस तो, कि भाई हाँ ठीक है ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, ये वर्ब लगा देंगे, ये कर लेंगे। पर अब उसको एग्जैक्टली बोलते क्या है वो कभी दिमाग में नहीं आता था। कई बार तो दिमाग में ये भी नहीं आता था कि यार इस पर निर्भर है, अब निर्भर को क्या कहते हैं। अब यहां बैठे बैठे आता, वहां एग्जाम में नहीं आता क्या डिपेंड कहते हैं। अब वो डिपेंड दिमाग में आ गया तो बाद में इसके साथ आईएनजी लगती है कि नहीं लगती, इसकी थर्ड फॉर्म होती है कि नहीं होती, और थर्ड फॉर्म होती है तो उसमें ईडी लगता है कि नहीं लगता, डिपेंडेंट करते हैं कि नहीं करते इसको, तो उसमें दिमाग चला जाता। तो या तो उस पर दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता तो समय चला जाता उसके अंदर, या वो आता ही नहीं छोड़ना पड़ जाता। उसे भयंकर दिक्कत, जब डिपेंड में दोनों ई लगानी है कहीं आई भी आएगा या कहीं ए भी लिखना पड़ेगा इसका, तीन चार समस्या उत्पन्न होती। इसलिए कहते हैं कि छोड़ इससे अच्छा तो हिंदी वाला ही कर लेते हैं। इसलिए